हाँ बच्चों, चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है स्टोरी क्लास 8 के सबसे पहला चैप्टर, यूनिट 1A, द नेवी फ्रेंड्स। तो चलते हैं, इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। इससे पहले मैं ले लेता हूँ, अपने हाथ में मार्कर ले लेता हूँ, है ना। तो बच्चों बताओ कौन सा कलर ले लेता हूँ, ले लूँ। चलो पिंक ले लेता हूँ, लड़कियों का, गर्ल्स का पसंदीदा कलर। बॉयज़ नाराज़ नहीं होंगे, है ना। हाँ, गर्ल्स को खुश रखना तुम्हारा कर्तव्य है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये है हेडिंग द नेवी फ्रेंड्स। क्या है? द नेवी फ्रेंड्स है, और इसके मतलब होते हैं नादान दोस्त। क्या होते हैं? नादान दोस्त। इस चैप्टर को हम कवर करेंगे, बढ़िया से समझेंगे और बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ाएंगे। आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। थोड़ा आप मेरे साथ रहिए और ध्यान दें, ताकि आपका नंबर एग्ज़ाम वगैरह में अच्छा आ सके, है कि नहीं। देखता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। Have you ever come across an animals or bird who needs help? Could you be of any help to them? The story Navy Friends, translated from Munshi Premchand's story Nadan Dost, is about a brother and sister, Keshav and Shyama, who are amused to discover three eggs just above the cornice in their house. What they do thereafter is given below. तो बच्चों, ये कहा जा रहा है कि क्या आपके आसपास कोई पक्षी या कोई जानवर आया है जो जिसको सहायता की ज़रूरत हो? क्या आपने किसी उनमें से किसी का आपने कभी सहायता की है? द स्टोरी नेवी फ्रेंड्स, नादान दोस्त की ये कहानी मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। और ये कहानी क्या है? नादान दोस्त। नादान दोस्त हिंदी में है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। अच्छा, ये कहानी कैसा है? ये एक भाई और बहन के बारे में है। केशव और श्यामा दोनों का नाम है। दोनों हु आर एम्यूज्ड टू डिस्कवर 3 eggs, जो 3 अंडों को डिस्कवर करने के लिए बड़े इच्छुक होते हैं। वो 3 अंडे उनके घर के छज्जे के ऊपर ये दोनों पक्षी दिए होते हैं। तो व्हाट दे डू दे आफ्टर इट्स गिवन। अब वो क्या करते हैं? उसके पीछे वो सारा कुछ नीचे दिया गया है, हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। ये देखें, अ बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव्स हाउस। एक पक्षी ने केशव के घर के छज्जे पर अंडा दिया। बोथ केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा, दोनों भाई, दोनों केशव और उसकी बहन श्यामा, वुड वॉच द बर्ड्स इंटेंटली, पक्षी को बड़े ध्यान से देखते। एज दे फ्लू बैक एंड फॉर्थ, जब वो आगे पीछे उड़ते, यानी आते जाते जब उड़ते तो बड़ा ध्यान से देखते। बचपन में हम लोग देखते ना, हाँ, हम लोग देखते थे, पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे, अंडे चुरा के ले आते थे, है ना। फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग द टू वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्नाइस। सुबह सुबह जब पहले वो उठते तो सबसे पहले उसका काम यही होता कि वो उस छज्जे के पास आ जाते और दोनों खड़े हो जाते। रबिंग देयर आइज, अपने आँखों को रगड़ते हुए। बेयरली अवेक, आध जगे, यानी आधी नींद में उठते और वो चले आते थे, है ना। द प्लेजर द ड्रू फ्रॉम सीइंग द 2 birds was so great that they even forgot about joys of milk and jalebi। भाई साहब, इनको इतनी खुशी होती थी कि वो खुशी देखने की जो खुशी होती थी वो दोनों पक्षियों को इतनी ज़्यादा होती कि वो चीज़ जलेबी और दूध के जो मज़े है ना, उस मज़े को भी भुला देती। यानी दूध और जलेबी ये खाने में कितने मज़े आते हैं, बहुत मज़े आते हैं ना, पीने में।
ये बिल्कुल भूल जाता कि जलेबी खाना है, दूध पीना है। दौड़े-दौड़े सुबह उठते, आँख को रगड़ते हुए सबसे पहले वो कहाँ चले जाते? छज्जे के पास, और बिल्कुल उसको देखने लग जाते। पक्षी आती-जाती उसको देखते रहते, बड़ा आनंद मिलता दोनों बच्चों को। बच्चे जो भी होते हैं उनको आनंद मिलता ही मिलता है ना? नंबरियस क्वेश्चंस रोज इन योर माइंड। बहुत ज़्यादा एकदम क्वेश्चन के दिमाग में आते। क्या क्वेश्चन आते? हाउ बिग वर द एग्स, अंडे कितने बड़े होंगे? व्हाट कलर वर दे, उनके कैसे रंग कैसा होगा? हाउ मेनी, कितने होंगे? व्हाट डिड दे ईट, वो क्या खाते होंगे, है ना? हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, बच्चे उससे कैसे बाहर निकलेंगे? चिक्स मीन्स क्या होता है? इसका मतलब चूजा होता है ना। ये चिक्स जो है ना, इसका मतलब क्या होता है? चूजा। जो अंडे से निकलते हैं ना छोटे बच्चे, मुर्गी के, बत्तख के या पक्षी के बच्चे को क्या कहा जाता है? चूजा कहा जाता है। वही चूजा। अरे चूजा कैसे बाहर निकलेंगे? व्हाट इज़ द नेस्ट लाइक, भाई साहब घोंसला जो है वो कैसा होगा? बट देयर वाज नबडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चंस, कहते हैं लेकिन उसके आजू बाजू में, आसपास में, अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो उनके सवालों का जवाब दे पाता। माई हैड नॉट टाइम फ्रॉम द हाउस वर्क एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स, मम्मी को घर के कामों से फुर्सत नहीं होती है ना, घर के कामों बिजी होती, और बाबूजी को अपनी किताबों से, यानी बाबूजी किताबों में मगन रहते, बाबूजी किताबें पढ़ते रहते, और मम्मी घर के काम करती। ये बेचारे पूछते तो किससे पूछते? तो क्या करते थे? द टू चिल्ड्रेन हैड टू कंफर्म देमसेल्फ बाय आस्किंग एंड आंसरिंग ईच अदर, बेचारे दोनों बच्चों को आपस ही में एक दूसरे से सवाल जवाब करके संतुष्ट होना पड़ता था, है ना? हाँ, कैसे पूछते थे? देखें यहाँ से बताया है ना, यहाँ से। श्यामा, टेल मी भैया, will the chicks fly away as soon as they come out of the eggs? श्यामा कहते भैया मुझे ये बताओ ना, क्या चूजे उड़ जाएंगे जो ही वो अंडों से बाहर निकलेंगे, है ना? जैसे वो बाहर निकलेंगे फुर्र से उड़ जाएंगे। हाँ, तो केशव थोड़ा उससे बड़ा होता, समझदार होता, उससे थोड़ा होशियार होता। कहता नो सिली, नार पगली, केशव वुड रिप्लाई, केशव जवाब देता। हाँ, प्राउड एज ए स्कॉलर, जैसे कितना बड़ा जानकार हो, ये एकदम गर्व करते हुए, है ना? फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, क्या कहता? सबसे पहले उनके जो है सो पंख आएंगे। हाँ, पंख यानी पर आएंगे। हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स, अरे बगैर विंग्स के, बगैर पंख के वो बेचारी कैसे उड़ पाएंगी, है ना? श्यामा फिर पूछती, व्हाट वुड द पुअर बर्ड्स फीड हर लिटिल ऑन्स, अब कहती वो बेचारी पक्षी अपने छोटे बच्चों को, छोटे वाले बच्चों को क्या खिलाती होंगी, हैं? क्या खिलाती होंगी? दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन एवन फॉर केशव टू आंसर, अब ये सवाल केशव के लिए बड़ा भारी था, पेचीदा सवाल था, है ना? हाँ, ये सवाल केशव के लिए जवाब देना इस सवाल का बड़ा भारी था, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। हाँ, a couple of days went by and the children's curiosity increased, कुछ दिन गुजर गए और बच्चों का जिज्ञासा और बढ़ गया। दे वर ईगर टू सी द एग्स, वो बड़े देखने के लिए अंडों को बड़ा बेताब हो गए हैं। दे वर सर्टेन दे हैड हैच्ड बाय देम, इन्हें पक्का यकीन हो गया, यानी उन दोनों को पक्का इस बात पे यकीन हो गया कि अब पक्षी ने उनको हैच कर दिया होगा। हैच क्या होता? से दिया होगा, है ना? यानी चूजा उससे निकाल दिया होगा, है ना? इस बात को उसको यकीन हो गया। द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द चिक्स वुड इट नाउ वेट हैवीली ऑन देयर माइंड्स, ये सवाल के चूजे अब क्या खाते होंगे उनके दिमाग पे बोझ बन रहा था। यानी ये सोच रहा था कि अब तो बच्चे निकल गए होंगे, तो बेचारे बच्चे वहाँ बैठ के क्या खाते होंगे,
तो ये उनके दिमाग में बड़ा भारी पड़ रहा था। ये सोच सोच के वो बड़ा फिक्रमंद हो रहे थे, सोच सोच के पागल हो रहे थे, यार क्या कैसे क्या खाते होंगे, है ना, यही सोच रहे थे। अच्छा, where would the poor bird find enough grain to feed her brood? अब कह रहे हैं कि बेचारे उसकी मम्मी जो है बच्चों को, अपने बच्चों को दाना खिलाने के लिए कहाँ पाएंगे, है ना। द चिक्स वर श्योर टू स्टार्ट टू डेथ, हैं, बच्चे पक्का भूख की वजह से मर जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में आते हैं। दोनों बच्चे के ये सोचते रहते, छोटे बच्चे हैं भाई, नादान बच्चे हैं, क्या करें, है ना। हम भी जब छोटे होते तो ऐसे ऐसे सवाल हमारे माइंड में भी आता था, है ना, सारे बच्चों के आते हैं। देखें आगे देखें। दिस थाउट लेफ्ट द सिबलिंग वेरी एनएसियस, दे डिसाइडेड टू स्कैटर सम ग्रेन्स ऑन द cornice for the birds to pick. Shyama said happily, "Oh, then the bird won't have to fly anywhere in search of food, will she?" क्या कि ये सोच जो है सो, हाँ, उन्हें बड़ा परेशान करता, है ना, बड़ा परेशान करता। अब क्या करता, दिस डिसाइडेड टू स्कैटर सम ग्रेन्स। अब दोनों बच्चों ने मिल करके क्या मशवरा किया कि जो है ये फैसला किया गया कि कुछ दाने छज्जे के ऊपर, फॉर द बर्ड्स टू पिक, छज्जे के ऊपर छिड़काव कर दिया जाएगा ताकि पक्षी उसको चुनेंगे, यानी उसको चुन चुन कर वहीं खाएंगे। श्यामा कहती है, श्यामा सेड हैप्पीली, श्यामा बड़ी खुशी खुशी जवाब देती है, ओह देन द बर्ड वॉन्ट हैव टू फ्लाई एनीवेयर, तब तो पक्षी को उड़ करके कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा खाने की तलाश में, हैं विल्सी, क्या वो जाएगी, विल्सी क्या वो जाएगी? और नो सेड केशव, वाई वुड शी, बोली नहीं रे केशव, क्यों अब जाएगी, अब वो क्यों जाएगी, है ना, अब वो क्यों जाएगी। But won't the chicks be really hot up there? A new worry crossed श्यामा's mind. लेकिन फिर क्या है कि श्यामा के दिमाग में एक नई फिक्र आई, चिंता आई। क्या उनके दिमाग से नई चिंता गुजरी कि भाई साहब क्या उन बच्चों को, उन चूजों को वहाँ पे धूप नहीं लग रही होगी? धूप तो वहाँ बहुत ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि ऊपर से खुला है और खुले में उसको धूप तो लग ही रही होगी। Keshe had not thought of this problem until then. Yes, he said, they are probably dying of thirst of there. अब तक केशव के दिमाग में ये बात आई ही नहीं थी कि यार वहाँ पे धूप लग रही होगी, है ना, ये बात नहीं आई। श्यामा ने कहा तो उसने कहा हाँ ये तो बात है। यस ही सेड, उसने कहा हाँ ये तो बात है। दे आर प्रोबेबली डाइंग ऑफ थर्स्ट ऑफ देयर, वो तो हाँ क्या है, ज़रूर जो है सो भूख के प्यास के मारे वहाँ पे मर जाएंगे। देयर इज़ नो शेड अबोव देम एवन, और उसके ऊपर कोई छाया भी नहीं है, यानी उसके ऊपर कोई छाया है नहीं, क्योंकि ये छज्जा है और छज्जा खुला हुआ है, उसके ऊपर रोशनी धूप की धूप आती है, तेज़ धूप आती है, बेचारे पक्षी मर जाएंगे, है ना। ये बच्चे बड़े टेंशन में, कैसे क्या होगा। It was finally decided that a makeshift roof would be erected above the nest. अब ये भी फैसला ले लिया गया कि एक छत उनके ऊपर, घोंसले के ऊपर बना दिया जाएगा। हाँ, ऐसा छत जो कहो नहीं, है ना, सीमेंट वगैरह से तो ढलाई नहीं करेंगे। देखते हैं कैसे छत बनाते हैं ये बच्चे, है ना। हाँ चलो आगे देखते हैं। The proposal for a bowl of water and some grains of rice was also approved. और ये इस बात की भी मंजूरी दे दी गई या ले ली गई है कि for a bowl of water and some grains of rice was also approved.
एक पानी के लिए एक कटोरी है, यानी पानी का कटोरी और कुछ दाने, चावल के कुछ दाने, ये भी जो है सो वहाँ पे रखे जाएंगे। ये भी फैसला मंजूर हो गया। बोथ चिल्ड्रेन बिगेन टू वर्क हैं अर्नेस्टली, दोनों बच्चे बड़ा तेजी से काम करने लगे। कोई ये लाता, कोई वो लाता, है ना, कोई दौड़ के कपड़े लाता, पेपर लाता, कुछ भी लाता। हाँ, दोनों बच्चे दोनों दौड़ दौड़ के जो है सो बड़ी तेजी से काम करने लग गए। श्यामा क्वाइटली ब्राउट सम राइस फ्रॉम द क्ले पॉट, श्यामा दौड़ के गई और कुछ जो है सो चावल के दाने मिट्टी के बर्तन से उठा करके ले आई। हाँ हाँ, देखे ना कितना जल्दी काम हो रहा है। केशव सीक्रेटली एम्पेटिड द स्टोन बॉल ऑफ इट्स ऑयल, अब केशव ने क्या किया कि पत्थर का जो बॉल है ना, पत्थर की पहले ज़माने में कटोरी होती थी जिसमें तेल वगैरह रखा जाता था, तो पत्थर के कटोरी से उसमें तेल था, उस तेल को तो नीचे गिरा दिया और उसको खाली करके वो लेके आ गया। स्क्रब्ड इट क्लीन, और इसको जो है सो रगड़ करके साफ कर दिया। एंड रिफिल्ड इट विद वाटर, और फिर इसको पानी से भर दिया। बताइए, है ना, कितने चालाक बच्चे हैं, देखे ना, नादान नहीं है। घर का तेल उड़ेल करके बच्चे उसमें पानी भर रहे हैं। बट वेयर टू गेट द क्लॉथ फॉर द शेल्टर, अब ये दिमाग में बात आई कि यार वो कहाँ पाते शेल्टर, यानी छत के लिए कपड़ा कहाँ पाते, है ना, कपड़ा कहाँ से लाते। एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट, और क्योंकि ऊपर छज्जा था, छज्जा के ऊपर कोई सपोर्ट था नहीं, तो वही कह रहे हैं कि और छत जो है बगैर किसी सहारे के ऊपर में किस तरह से सेट होगा, किस तरह से बनाया जाएगा भाई। केशव पजल्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर अ व्हाइल बिफोर इट वाज फाइनली रिजॉल्व्ड, अब इस पहेली को, इस प्रॉब्लम को कुछ देर के बाद जो है सो क्या है, केशव ने सुझा लिया, हल कर लिया। गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट, मेक श्योर मा डजंट सी यू, जाओ और टोकरी लेके आ जाओ, है ना। हाँ, क्या है, टोकरी लेके, वो टोकरी जो डस्टबिन होता है ना, हाँ, टोकरी लेके आ जाओ और देखो, मेक श्योर, देखना, इस बात का ध्यान रहना है कि मम्मी कहीं देख ना ले तुम्हें। हाँ, मम्मी से छुपा के लाना, वरना सब मैटर बिगड़ जाएगा, है ना। बट इट्स गॉट अ होल इन द मिडिल, लेकिन ये था, वो तो लाई, लेकिन उसके बीच में से टोकरी यूँ होती है ना ऐसे करके, तो टोकरी यूँ होती है, तो इसके बीच में क्या था, ये छेद था। तो इसका जो है सो फिर बोला कि भाई सर इसमें तो छेद है, और जो सो सूरज यहाँ से आएगा और आने बाद इससे रोशनी इसके अंदर आ जाएगी और फिर घुस जाएगी इसके अंदर, और घुस जाने के बाद अंडा को तो धूप लगती रहेगी, तो क्या किया जाए। विल इट कीप द सन आउट, क्या इससे जो है सो धूप अंदर नहीं आ जाएगी, यानी इसके अंदर धूप तो चली ही जाएगी, है ना। फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, उसने कहा ये बात जो है सो है श्यामा कहती है कि जो है सो ये वो तो छेद है, तो केशव कहता है कि जो है सो पहले तुम जा कर के ये बास्केट या टोकरी लेके आ जाओ, है ना। केशव से विद स्लाइट इरिटेशन, यानी स्लाइट इरिटेशन, ये भाव को ऊपर चढ़ाते हुए ना, सोचते हुए ना, ये भाव को ऐसे करके सोचते हुए कहा है स्लाइट इरिटेशन, क्या है कि जो है सो सोचते हुए कहा जा, पहले उसको तू ला, उसके बाद फिर आगे का फैसला होगा, कैसे क्या करना है नहीं करना है वो बाद में बताएंगे, पहले तू जाके उसको लाओ। हाँ, तो सोचते हुए क्या, आई विल टेक केयर ऑफ द होल, मैं उस छेद का इलाज कर दूंगा। श्यामा वेंट रनिंग एंड रिटर्निंग विद द बास्केट, श्यामा बेचारी दौड़ती हुई गई और बास्केट के साथ फिर वापस आई, बास्केट लेकर, यानी वो टोकरी लेकर।
Keshav stuffed the hole with some paper and rested the basket against the branch of a nearby tree. केशव ने क्या किया? स्टफ में से ठूस देना, है ना, जहाँ छेद था वहाँ पे क्या ठूस दिया? हाँ, सम पेपर्स, यानी कुछ पेपर जो लेकर के उसको ठूस दिया, है ना, और ठूस करके उस छेद को पूरा बंद कर दिया है। केशव ने होल के अंदर क्या पेपर ठूस दिया और उसको फिर जो है एक करीब में एक पेड़ था, पेड़ के टहनी से उस टोकरी को लटका दिया, लटका के वहीं पे ठहरा दिया। बात हो गई ना, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, अब सी हाउ द शेडो ऑफ द बास्केट फॉल्स ऑन द नेस्ट, हैं, फिर कहता है देखो अब किस तरह से छाया जो है घोंसले के ऊपर आ रहा है, हैं, जैसे यहाँ पे यहाँ घोंसला है, अगर यहाँ से एक पेड़ निकला हुआ है। अब यहाँ इसकी टहनी होती है ना भाई साहब, ये टहनी होती है, तो यहाँ से इसने क्या किया होगा, इसको यूं करके यहाँ लटका दिया। अभी अंडे यहाँ 3 ठो हैं, 3 ही अंडे हैं इसमें। हाँ, एक हमारे, एक तुम्हारे और एक ठो पक्षी का, है ना। हाँ, इसमें 3 अंडे हैं, ये 3 अंडे यहाँ लगा दिया टोकरी, और टोकरी जब लग गया तो यहाँ पे छाया हो गया। अब जो है इस अंडों को कोई दिक्कत नहीं है ना, द सन कांट गेट थ्रू नाउ, अब जो है सो धूप वहाँ पे नहीं जा रहा है। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट 2 बनाएंगे और उसमें भी आपको समझाएंगे। आप हर वीडियो को देखें और समझें, है ना, आपका सारा सॉल्यूशन हम यहाँ से देंगे। तब तक के टेक केयर, बाय।